वर्ष 1999 में जब भारत पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो कारगिल के उस युद्ध में पहाड़ी में ऊपर की तरफ पाकिस्तान की सेना थी जो कि चौकी बना करके भारतीय सेना पर नीचे की ओर हमला कर रही थी, और भारत की सेना के लिए उस लड़ाई में अपनी बढ़त बनाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में भारत की एक रॉकेट लॉन्चर पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन चौकियों को नेस्तो नाबूद करने का काम किया। उसी के बदौलत भारत की जीत भी हुई आगे चल के, जिसमें यानी कि बहुत बड़ा योगदान किसका रहा? पिनाका रॉकेट लॉन्चर का भी रहा। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर की जरूरत न सिर्फ भारत को है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन्हें अपनी रक्षा के लिए उसकी जरूरत पड़ रही है। इसी क्रम में अब चूंकि इतने साल बीत चुके हैं, तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर भी काफी और ज्यादा बेहतर हो चुका है और ज्यादा विकसित हो चुका है, तो उसकी डिमांड अब बढ़ रही है। भारत अब आयातक से निर्यातक भी बनता जा रहा है। इस दिशा में एक देश है आर्मीनिया ने भारत से मांग की है, वह खरीदना चाहता है पिनाका रॉकेट सिस्टम, और इसी के ऊपर आज हमारी खबर है। इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में, मैं हूं केवल आपके सामने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि दिवाली के शुभ अवसर पर 20% की आकर्षक छूट किस कोर्स के लिए मिलने वाली है? दृष्टि आईएएस के कोई भी ऑनलाइन कोर्स हो या तो पेन ड्राइव कोर्स हो। इस ऑफर के लिए जो एक सीमा तय की गई है, अवधि 22 से 25 अक्टूबर, यानी कि इस दौरान अगर कोई भी पेन ड्राइव या ऑनलाइन कोर्स लेता है दृष्टि आईएएस का, तो उसे छूट मिलेगी कितनी? 20% की विशेष छूट मिलेगी। साथ ही आपको यह छूट तभी मिलेगी जब आप दृष्टि कूपन कोड उसमें डालेंगे, यानी कि यह कूपन कोड है दृष्टि DRISHTI। और अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस खबर के बारे में। तो इंडियन एक्सप्रेस पे खबर आई थी, व्हाट इज पिनाका रॉकेट लॉन्चर दैट इंडिया विल एक्सपोर्ट टू आर्मीनिया। अब आर्मीनिया के बारे में यह खबर है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, डेप्थ में जानेंगे कि हमें क्या क्या जानना जरूरी है। तो आर्मीनिया क्यों खरीद रहा है पिनाका रॉकेट? सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि आखिर क्यों यह खरीदना चाहता है रॉकेट लॉन्चर। उसके बाद जानेंगे कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर आखिर क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पिनाका की यह डील किस प्रकार लाभदायक है। सीधी सी बात है कि भारत के लिए किस प्रकार से यह लाभदायक है, यह हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का रक्षा निर्यात लक्ष्य भविष्य के लिए क्या है और किस प्रकार से वह प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में आज की खबर से जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने में करेगा मदद। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आर्मीनिया क्यों खरीद रहा है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। तो सबसे पहले हमें भूगोल को समझना होगा, उसी से यह पूरा मुद्दा बना हुआ है। एक क्षेत्र है कॉकेशस क्षेत्र। यह कॉकेशस क्षेत्र जो है पूर्वी यूरोप और एशिया का पहाड़ी क्षेत्र है। तो पूर्वी यूरोप और एशिया का यह पहाड़ी क्षेत्र कॉकेशस है। आप मैप में देख सकते हैं, यहां पर एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? नारगोनो काराबाख। तो यह नारगोनो काराबाख आप ये लाल कलर से देख सकते हैं, यह है नारगोनो काराबाख। अब आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है अजरबैजान और यहां पर आपको दिख रहा है ये आर्मेनिया। तो अजरबैजान जो है, माना जाता है कि यह जो नारगोनो काराबाख क्षेत्र है वह अजरबैजान का है, ऐसा दुनिया के बहुत सारे देश मानते हैं। लेकिन एक समय में यहां पर लोगों का जो रुझान रहा है वह आर्मीनिया की तरफ रहा है। इस वजह से आर्मीनिया की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में काफी अभियान चलाए गए, काफी चीजें हुई, कई बार वार हुए, कई बार पलटवार हुए। और इसी क्रम में वर्ष 2020 में एक ऐसा समय आया जब तुर्की ने अजरबैजान का साथ दिया और कुछ ड्रोन उपलब्ध कराए अजरबैजान को। तुर्की ने जिन ड्रोन के माध्यम से यहां पर जो बहुत सारा क्षेत्र आर्मीनिया वालों ने कब्जा कर लिया था इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को इन्होंने छुड़ा लिया अजरबैजान ने, जिसमें यानी कि अजरबैजान की काफी अच्छी जीत हुई। और जीत के बाद मामला अभी बीच में शांत था, लेकिन अभी फिर से एक विकराल समस्या का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में इस ड्रोन की वजह से, चूंकि आर्मीनिया की सेना को तुर्की के ड्रोन की वजह से काफी समस्या हुई थी, और इस ड्रोन से निपटने के लिए सबसे पहले तो वह रूस से ही मदद लेना चाहता था। लेकिन रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में खुद ही व्यस्त है, इस वजह से वह इस वक्त आर्मीनिया की कोई भी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे क्रम में आर्मीनिया ने भारत से मदद मांगी है और भारत ने मदद करने का वादा भी कर दिया है। और भारत ने कहा है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर
वह आर्मीनिया को दे देगा। उसके लिए सौदा हो चुका है और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे सप्लाई होती रहेगी। तो जानते हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर क्या है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और यह रॉकेट लॉन्चर विकसित किसके द्वारा किया गया था, तो DRDO के द्वारा 1980 के दशक के अंत में किया गया था। और सबसे पहली बार आपको मैंने जब शुरुआत में ही बताया था, पहली बार इसका इस्तेमाल भारत की सेना ने कहां पर किया था, तो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान किया था। आपको मोटी मोटी बात तो मैंने बताई कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन DRDO की दो प्रमुख लैब थी जहां पे इसका विकास हुआ। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको ARDE बोलते हैं, और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि HEMRL, ये दोनों लेबोरेटरी DRDO के अंतर्गत हैं और इन्हीं के द्वारा इसका विकास हुआ। तो मुख्य रूप से हम कह देते हैं सीधे सीधे DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया। अब उसके बाद 1999 के बाद यह पिनाका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि अभी हाल ही में लद्दाख वाले मामले में चीन के साथ जो तनातनी का माहौल बना था, उस दौरान लद्दाख पर तनाव के बीच भारत की सेना के साथ तैनात कर दिया गया किसे, पिनाका रॉकेट लॉन्चर को। और यह पिनाका रॉकेट लॉन्चर आज इतनी मात्रा में हम उत्पादित कर सकते हैं कि हर वर्ष हम 5000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन भारत में कर सकते हैं स्वदेशी तरीके से। अगली बात आती है कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर में क्या क्या महत्वपूर्ण खास बातें हैं। तो उसे जानने के पहले आप देख लीजिए किस प्रकार से यह पिनाका रॉकेट लॉन्चर है। यह जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो आप देखिए कि यहां पर कितने रॉकेट हैं। आप देखेंगे एक गाड़ी में यहां पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 12, एक गाड़ी में 12 लॉन्चर। तो इस प्रकार से कितने लॉन्चर होते हैं, सॉरी यह एक लॉन्चर है कुल मिला के, और इस एक लॉन्चर में कितने रॉकेट हो गए, 12 रॉकेट हो गए। और इस प्रकार के कितने लॉन्चर होते हैं, तो कुल लॉन्चर की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। 6 लॉन्चर है, 12 गाड़ी है, सॉरी 12 क्या है, मिसाइल है। तो 12 और 6 कितने हो गए, 72, टोटल 72 मिसाइल हो गई। और ये 72 मिसाइल 44 सेकंड में दाग दी जाती हैं, यानी कितने कम सेकंड में टोटल 72 मिसाइल हो गई, लॉन्च होती जाती हैं। और यह किस रेंज तक जा सकती है, तो इसकी रेंज शुरू में तो कम थी और अभी बढ़ाते बढ़ाते इसकी रेंज अभी 60 से 75 किलोमीटर तक बना दी गई है। अब चूंकि यह जो है यह MK1 है, MK1 मतलब यह जो पिनाका है इनहेंस्ड मार्क 1 है। इसके बाद मार्क 2 आएगा MK2, उसकी रेंज आने वाले समय में 90 किलोमीटर तक हो जाएगी। MK2 के बाद MK3 भी आएगा और MK3 की जो रेंज है 120 किलोमीटर तक की होगी। अभी हाल ही में MK2 का तो सफल परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन उसका उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। MK1 का उत्पादन ही हो रहा है, यानी कि आर्मीनिया को जो रॉकेट लॉन्चर उपलब्ध कराए जाएंगे वो इनहेंस्ड MK1 होंगे, जिनकी रेंज 60 से 75 किलोमीटर के आसपास होगी। यह बात याद रखिएगा, यह MK1 के बारे में हम बता रहे हैं। उसके बाद यह जो रॉकेट लॉन्चर है कितना 100 किलोग्राम तक का वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। आखिर पिनाका रॉकेट में किस प्रकार के हथियार जाएंगे, क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार जाएंगे। हम किसे किसे निशाना बना सकते हैं, गाड़ी, बंकर, बेड़े, तोप या किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकते हैं पिनाका के माध्यम से। अब इसकी गति देखिए, गति इसकी 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर, 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से भी अधिक की गति से यह जब पहुंचेगा अपने निशाने के पास जहां उसे जाना है, तो वहां बचने वाले के लिए समय नहीं होगा कि वो भाग सके। अगर मान लीजिए कोई इस गति से आती हुई मिसाइल से बचना भी चाहता है तो उसके लिए बचना मुश्किल है, क्योंकि यह जो मिसाइल है 1000 से 800 मीटर के आसपास के रेंज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती है। तो अब जरूरी हो जाता है यह जानना कि आर्मीनिया को जो मिसाइल मिलने वाली है उसमें कुछ खास चीजें हैं। बिल्कुल है, आर्मीनिया ने जो डिमांड की है उसने 3 वेरिएंट्स के रॉकेट्स को एक साथ मंगाया है, यानी कि एक तो MK1 इनहेंस्ड जिसको मैंने कहा था, दूसरा ADM उसमें होना चाहिए, तीसरा वह मिसाइल गाइडेड होनी चाहिए। तो आखिर तीनों को हम जान लेते हैं। तो इनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम के बारे में मुख्य बात वही हो गई कि एक तो उसकी गति अच्छी है, पहले से बेटर है, दूसरी उसकी रेंज
जो मैंने आपको बताया था कि रेंज अभी 60 से 75 किलोमीटर तक हो गई है, वो हो गई, रेंज भी बेहतर है। और इसके अलावा एडीएम, एडीएम क्या है? पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन। अब ये एरिया डिनायल म्यूनिशन क्या है कि अगर कोई बचने का प्रयास करता है तो एक खास क्षेत्र में जब उसे निशाना बनाया जाता है तो वह निशाना चूक नहीं सकता, यानी कि घातक होगा, तेज होगा और सटीक निशाना होगा अगर मिसाइल में एडीएम है तो। इसके अलावा गाइडेड होगा, यानी कि सटीक निशाना लगाने के लिए खास तौर पर देखा जाए तो IRNSS यानी कि जो भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसकी भी सहायता ली जाएगी। उसके अलावा रडार होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा, टेलीमेट्री होगा, यानी कि निशाना किसी भी प्रकार से चूक नहीं सकता है अगर हमने पिनाका से लगाया है तो। इसमें एक और खासियत है जिसकी जरूरत थी किसको? आर्मीनिया को। क्यों थी? क्योंकि आर्मीनिया की जो हार हो रही थी 2020 में अजरबैजान से, वह क्यों हो रही थी? क्योंकि तुर्की ने सहायता की थी ड्रोन के माध्यम से। तो अजरबैजान के पास तुर्की के ड्रोन थे, वे ड्रोन परेशान कर रहे थे आर्मीनिया को। अब कोई ऐसा हथियार चाहिए था जो कि उन्हें शूट करे और शूट करने के बाद स्कूट हो जाए, शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी हो। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए पिनाका गया, उसने ड्रोन को लक्ष्य बनाया और ड्रोन को बर्बाद कर दिया। उसके बाद यह जरूरी हो जाता है कि उस जगह से हट जाए, नहीं तो दुश्मन को जब पता चलेगा कहां से निशाना उसे बनाया गया था तो दुश्मन उस पिनाका को ही निशाना किसी न किसी प्रकार से बनाएगा। तो वहां से हट जाना जरूरी होता है पिनाका की सुरक्षा के लिए, अन्यथा वह हथियार किसी काम का रह जाएगा ही नहीं, वह हथियार ही पिनाका ही उल्टा नष्ट हो जाएगा। तो एक बार बस काम में आएगा, दोबारा काम में आएगा नहीं। इसलिए शूट एंड स्कूट की कैपेबिलिटी इसमें है और यह बेहतर होगा उसके लिए। इसे अर्मेनियाई सेना के रूसी ग्रैड BM-21, अब ये ग्रैड BM-21 मिसाइल है रूस के द्वारा, यह भी मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। इसी की जगह पर भारत ने अपना खुद का मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर सिस्टम यही पिनाका बनाया था। अब चूंकि भारत ने उसी लिहाज से बनाया ही था और जिस प्रकार की जरूरत आर्मीनिया को रूस से पड़ती थी उसी प्रकार की जरूरत की आपूर्ति भारत करने को अब तैयार हो चुका था, इसलिए भारत के साथ यह डील होना आसान हो गई। अब बात करते हैं कि पिनाका की यह डील किस प्रकार से भारत के लिए लाभदायक हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक के हथियार की आपूर्ति इस पिनाका मिसाइल के साथ साथ कर रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भी भारत को मिलेगा, साथ में निर्यात की सीमा भी भारत की बढ़ेगी। उसके अलावा देखिए रक्षा के मामले में यह अपने आप में लगभग शून्य आयात सामग्री के साथ पहली वास्तविक स्वदेशी प्रणाली को बेचने का कार्य हुआ है। यानी कि अभी तक जैसे ब्रह्मोस का उदाहरण हम लेते हैं। अब ब्रह्मोस में क्या होता है कि ब्रह्मोस में भारत प्लस रूस की तकनीक मिलकर के ब्रह्मोस बनती है। तो उसमें जो अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचता है किसी को तो उससे होने वाला मुनाफा भारत में और रूस में आपस में बांट लिया जाता है। लेकिन पिनाका के मामले में ऐसा नहीं है। पिनाका के मामले में पूरा का पूरा जितना भी लाभ होगा, जितना भी जब हम बेचेंगे निर्यात करेंगे तो उससे मिलने वाला मुनाफा होगा वो पूरा का पूरा भारत का ही होगा। यह अच्छी बात है। उसके अलावा आप देखें तो तुर्की और अजरबैजान का पक्ष कमजोर करने की तरफ यह एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि एक वही तुर्की है जो कि कश्मीर मामले में भारत के खिलाफ हमेशा बोलता है, पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है और वही जुबान अब अजरबैजान भी बोल रहा है। ऐसे मामले में अब चूंकि भारत ने पहले से कई दशक पहले ही आर्मेनिया को यह वादा किया था कि वह उसकी मदद करता रहेगा हमेशा, तो वह कार्य आज भी इस माध्यम से, इस डील के माध्यम से भारत कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि ना सिर्फ एक ही देश आर्मेनिया यह हथियार खरीदना चाहता है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया तथा और भी बहुत से देश इंतजार में हैं कि इसको वो खरीद सकें। यानी कि जरूरी हो जाता है कि भारत भी पिनाका का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करे। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि भारत का रक्षा निर्यात जो है उसका लक्ष्य कितना होना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो भारत को भी तो अपना लक्ष्य, भारत से दुनिया के देशों को अगर अपेक्षा हो रही है, वे अपेक्षा रखते हैं कि भारत से उन्हें उन्नत किस्म के हथियार मिल सकते हैं, तो भारत को भी तो उसका फायदा उठाना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने भी तय किया है कि रक्षा आयातक से, चूंकि अब तो वह रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बना ही चुका है, तो इसे और बेहतर करते हुए 2025 तक में तय किया है कि 35,000 करोड़ का रक्षा निर्यात
करेगा और यह रक्षा निर्यात वार्षिक होगा, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए का वार्षिक रक्षा निर्यात भारत करेगा। यह तय कर लिया है 2025 तक ऐसा शुरू कर देगा, ऐसा उसका मानना है। और यह बात कब कही गई है? अभी हाल ही में जो डिफेंस एक्सपो 2022 अभी अक्टूबर के महीने में ही हो रहा है, उसमें बात कही गई है। अब यहां पर जरूरी हो जाता है कि उत्पादन बढ़ाना है, हथियारों का उत्पादन ज्यादा करना है, पिनाका का उत्पादन ज्यादा करना है, तो निवेश भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इस मामले में रक्षा से संबंधित 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। साथ ही 451 समझौते निवेश के लिए किए जा चुके हैं। अब यह जो निवेश है 1.5 लाख करोड़ रुपए का, यह तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता है अभी भी कि भारत सरकार और से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का निवेश प्राप्त करे, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ सके और डिमांड की सप्लाई हो सके और भारत अपना रक्षा निर्यात ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। लेकिन एक प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के निर्यात के लिए सौदा किया है? आपके ऑप्शन है आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की और रूस। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।